माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। गौसे आजम कहते हैं मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के 17 या 18 पारे हिफ्ज कर लिए। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब 15 साल की उम्र शरीफ होती है आप कस्बा जीलान से बगदाद शरीफ तालीम हासिल करने के लिए चले जाते हैं। और जब आप बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे थे मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म दीन हासिल करने में मैंने बड़ी परेशानियों का सामना किया है। कई कई साल तक गौसे आजम कहते हैं मुझे खाना नसीब नहीं होता था। मेरे गौस फरमाते मैंने दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा किया है, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया है। मेरे गौस फरमाते एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कई दिन के फाके से था, कई दिन भूख की शिद्दत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं ऐवाने किसरा की तरफ गया, मैंने सोचा कोई मुबाह चीज मिल जाए उसे उठा करके खा लूं। गौसे आजम फरमाते जब मैं वहां पहुंचा तो और औलिया किराम भी वहां पर तड़प रहे थे और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मेरे गौस फरमाते मैं वापस आ गया, रास्ते में मुझे एक अजनबी शख्स मिला, उसने मुझे सलाम किया, मुझसे कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहा बेटा मैं कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ से आया हूँ, मैं जब चला था तो तुम्हारी वालिदा ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे और कहा था मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत देर से फिर रहा था, बेटे ये अपनी अमानत वापस में रख लो। मेरे गौसे आजम ने वो सोने के सिक्के दिए और जो फकीर वहां पर भूख भूख चिल्ला रहे थे वो सोने के सिक्के उनको सदका कर दिए, राह खुदा में खर्च कर दिए। मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं चंद सिक्के मेरे पास रह गए थे, उनसे मैंने खाना खरीदा और उसके बाद जो फकीर थे जो मुफलिस थे मैंने उनको बुला करके साथ में अपने खाना खिलाया। ये गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम देखते हैं गौसे आजम की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं गौसे आजम ने मुर्दे को जिला दिया। गौसे पाक को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि उनका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये कदम तो बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मर्तबा तो बाद में दिया है, जरा पहले उससे पहले की हिस्ट्री तो उठा देखो। गौसे आजम से हम पूछना चाहते हैं ऐ मेरे गौसे आजम ये इतना बड़ा मर्तबा आपको कैसे मिला है, इतनी बड़ी शान आपको कैसे मिली है, इतनी बड़ी अजमत आपको कैसे मिली है? तो मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी मिलती है तो इल्म से मिलती है, बादशाहत मिलती है तो इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा मिलता है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलता है, बुलंद शान मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है, बुलंद अजमत मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने से मिलती है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, एक हदीस पाक का मफहूम आप सुन लो, ये उलमा बैठे हुए हैं। नबी ने इरशाद फरमाया, नबी फरमाते हैं 6 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नबी की हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं सित्ततुन यदखुलून अन्नारा क़ब्ल हिसाब बिसनतिन, 6 लोग हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वो 6 लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा? सुनो प्यारे मुसलमानों, नबी फरमाते हैं अल उमराउ बिल जौर, जुल्म करने वाला बादशाह, जुल्म करने वाला जो बादशाह अपनी रियाया के ऊपर जुल्म करे उस बादशाह को अल्लाह हिसाब किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल देगा। आगे हदीस पाक का जुमला सुनो, वत्तुजारो बिल खयानत, और जो ताजिर खयानत करता हो, अगर तुम सच्चाई के साथ तिजारत करोगे, नबी फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, नबी फरमाते हैं जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करेगा, सच्चाई के साथ तिजारत करेगा, वो कयामत में नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, स्वालिहीन के साथ होगा। अगर तुम तिजारत में खयानत करोगे तो तुम पैसा तो कमा सकते हो लेकिन उसमें बरकत नहीं ला सकते हो। अगर बरकत मिलेगी तो ईमानदारी से तिजारत करने में मिलेगी, बरकत मिलेगी तो सच्चाई से जब तिजारत करोगे तब बरकत हासिल होगी। अल्लाह अकबर। वो बरकत वाला पैसा जब तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। देखो मेरे गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ, इसी हदीस पाक के मफहूम के तहत मैं बता रहा हूँ। नबी फरमाते 6 लोग हिसाबो किताब से 1 साल पहले जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। जुल्म करने वाले बादशाह को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, तिजारत में खयानत करने वाले ताजिर को जहन्नम में 1 साल पहले डाल दिया जाएगा हिसाबो किताब से, और अमीर आदमी को तकब्बुर की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा।